ठीक, बहुत सारे मौकों पे सरकार ने हुक्म दे के अजान दिलवाई। जब मक्का फतह हुआ तो बिलाल से सरकार ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दो, जरा जोर से काबे सुना, ठीक है ना। तो सरकार ने अजान अगरचे नहीं दी, लेकिन इससे अजान की हकीकत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अजान खुद सरकार ने दिलवाई। और अजान के अल्फाज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इलाही मिले, तो सरकार ने वो अल्फाज सहाबा को सिखाए, तब सरकार ने अजान शुरू करवाई। एक दूसरा सवाल भी है, औरतें सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ें या बैठ के पढ़ें? मसला समझ लीजिए, सलातो सलाम पढ़ने का जहाँ तक सवाल है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। गौर से सुनिएगा, शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई है। कोई आदमी बिस्तर पे लेट के अगर सलातो सलाम पढ़े, दरूद पढ़े, सलाम पढ़े, मुस्तफ़ा जाना रहमत पे लाखों सलाम, कोई गुनाह नहीं है, सवाब है उसके लिए। सरकार की बारगाह में अगर कोई घर के चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के सलाम पढ़े, मैं ही बैठा हूँ कुर्सी में, अगर मैं सलाम पढ़ूं, वो ज़बान जिसे को दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत के लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हम अगर बैठ के पढ़े तो गुनाह नहीं है, सवाब है। खड़े होकर पढ़ना सबसे ज्यादा अदब है, बेशक, क्योंकि हम सरकार की तरफ मुतवज्जह होते हैं, डायरेक्ट सरकार के बारगाह में सलाम पेश करते हैं, ठीक है। तो बैठ के भी पढ़े तो गुनाह नहीं है, बिस्तर पे लेट के भी पढ़े तो गुनाह नहीं है, खड़े होकर पढ़े तो सबसे ज्यादा अदब है। खड़े होकर पढ़े तो सबसे ज्यादा अदब है। बदअकीदे इसी की आड़ लेते हैं और कहते हैं कि खड़े होकर मत पढ़ो, बैठ के ही पढ़ लो। तो खड़े होकर पढ़ना मना थोड़ी है। बदअकीदे कहते हैं खड़े होकर पढ़ना नाजायज है। हम कहते हैं कि नाजायज किसी की माँ ने जना नहीं, कोई बेटा साबित कर दे कि नाजायज है। खड़े होकर पढ़ना सिर्फ जायज नहीं बल्कि सबसे ज्यादा अदब है। तो आजकल हमारी माँ बने अगर खड़े होकर सलाम पढ़े तो खड़े होकर सलाम पढ़ने में सबसे ज्यादा अदब है, और अदब जितना होता है सवाब उतना ज्यादा होता है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। बदअकीदे तरह तरह की बोलियां फैलाते हैं। गौर से सुनिएगा, एक बात जब बात आ गई तो बता दूंगा। कैसे कैसे लोग भटकाते हैं। बदअकीदे लोगों को भगाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं अपने ऊपर गुजरा हुआ एक वाक़या सुनाऊंगा आपको। मैं एक दिन असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था। मेरी मस्जिद का एक नमाजी मिल गया। हजरत, एक आदमी ने मुझसे सवाल कर दिया, मैं फंस गया। सुनिएगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चों अब चुपचाप रहो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, काम की बात। उस नौजवान ने मुझसे पूछा कि हजरत, मुझसे एक आदमी ने एक सवाल कर दिया, मैं फंस गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा क्या सवाल किया? बोला उसने सवाल किया कि नमाज के अंदर नबी पे सलाम पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, है ना? नमाज के अंदर जी तहियात के बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम तहियात के आखिरी हिस्से में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग पढ़ते हैं। नमाज के अंदर कैसे है? खड़े होकर बैठ के। नमाज के अंदर नबी पे सलाम बैठ के पढ़ते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि जब नमाज के अंदर नबी पे सलाम बैठ के पढ़ते हैं तो नमाज से बाहर खड़े होकर कैसे जायज हो जाएगा? नहीं समझे? सवाल समझो।
नमाज के अंदर जो नबी के सलाम बैठ के पढ़ते हैं, तो नमाज से बाहर खड़े होकर कैसे जायज हो जाएगा? तो मैं तो जवाब नहीं दे पाया हजरत ने। तो मैंने कहा बहुत आसान जवाब था, चलो जब कभी मिले तो उसको पकड़ कर ले आना मेरे पास। लेकिन वो तो मेरे पास आएगा नहीं, इसलिए कि मौलाना के नाम से इन लोगों का पजामा खराब हो जाता है ना। ये आवाम को भगाते हैं, ये बच्चों को भगाइए यहाँ से। ए बच्चे लोग जाओ बाहर जाओ, तो ध्यान से सुनिए, काम की चीज है ये, आपसे भी कोई सवाल कर सकता है। तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम उससे पलट के एक सवाल करना, तुम उससे पलट के एक सवाल करना, दोबारा मिलेगा ना तुमसे तो पलट के एक सवाल करना। क्या हम लोग जब आपस करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करते हैं, जोर से बोलिए, करते हैं ना, यही सलाम नमाज के अंदर भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब सलाम फिरते हैं नमाज में तो वही सलाम है जो हम लोग एक दूसरे से करते हैं। ये नमाज में जो सलाम फेरते हैं, बोलते हैं सलाम फेरना, ये भी हकीकत में सलाम करना है। फुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं, जब नमाज के अंदर आखिरी हिस्से में पहुंचो, दाईं तरफ सलाम करो। अगर मस्जिद में हो तो दाईं तरफ जितने नमाजी हैं सबको नियत में ले लो, मैं सबको सलाम कर रहा हूँ, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बाईं तरफ जो नमाजी हो, बाईं तरफ सबको नियत में ले लो, मैं सबको सलाम कर रहा हूँ। और अगर अकेले नमाज पढ़े हो, दाईं तरफ सलाम करो, तो दाएं कंधे पे जो फरिश्ते हैं उनकी नियत कर लो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बाएं कंधे पे जो फरिश्ते हैं उनकी नियत कर लो। तो यही सलाम हम लोग आपस में करते हैं। ये सलाम बैठ के करते हैं, खड़े होकर जोर से बोलिए, जोर से बैठ के ना करते हैं। तो हमने उससे कहा कि जो सवाल उसने पूछा है कि मस्जिद के अंदर तहियात में नबी पे सलाम करते हैं बैठ के, तो खड़े होकर कैसे जायज होगा? तो उससे पूछना कि ये सलाम जो है लास्ट वाला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये भी तो नमाज में बैठ के है, तब खड़े होकर कभी सलाम नहीं करना। अगर रोड में चलना कोई मिल जाए तो खट से बैठ जाना, रोड में करना अस्सलाम वालेकुम, फिर खड़े हो जाना, फिर आगे बढ़ो, फिर कोई मिले तो फिर बैठ जाना, फिर कहना अस्सलाम वालेकुम, नमाज में सलाम बैठ के। बेटा नबी पे सलाम पे एतराज करोगे ना तो रास्ते भर उठवाया बैठवाया जाएगा। पूछना उससे कि सलाम भी तो बैठ के है ना, और वो बोलता है कि नमाज में सलाम सिर्फ बैठ के है, गलत कहता है। कुरान करीम में जगह जगह सलाम आया। हाफिज साहब अभी तरावी पढ़ा रहे थे, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये सब सलाम कुरान में है। और तरावी में हाफिज साहब जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? जोर से बोलो। कुरान जब पढ़ते हैं हाफिज साहब तो खड़े होकर पढ़ते हैं। ये सारा सलाम खड़े होकर भी पढ़ा जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसको सिर्फ बैठने वाला दिखाई दिया तो ये सारा सलाम नजर नहीं आया। तो बदअकीदे इस तरह के सवाल करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि खड़े होकर सलाम करना छोड़ दे आप, क्योंकि इनकी नजर में खड़े होकर सलाम पढ़ना गुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर सलाम पढ़ना सबसे बड़ी इबादत है, इसलिए सबसे ज्यादा अदब है इसका। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनें भी खड़े होकर सलाम पढ़ा कर। अब मसला मैंने बता दिया, कोई बैठ के सलाम पढ़े तो गुनाहगार नहीं, लेकिन ये समझना कि नहीं खड़े होकर सलाम पढ़ना गलत है, ये गलत है। खड़े होकर सलाम पढ़ो, सबसे ज्यादा अदब है। जितना अदब करोगे उतना सवाब है, उतना ही नाम, उतनी बरकत है। सही शऊर होना चाहिए। होता क्या है ना, बदअकीदे रूप बदल के घुसते हैं हमारी आबादी में। और वो पहले डायरेक्ट मिलाद को मना नहीं करते, मिलाद में घुस जाते हैं, खुद ही मिलाद पढ़ते हैं। मैं भी हजरत से बता रहा था कि पटना में एक मस्जिद है, ठीक जंक्शन, पटना जंक्शन के बगल में, एकदम स्टेशन से लगी हुई मस्जिद। उसमें एक इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। अपने गांव में फातिहा को हराम कहते हैं
और यहाँ सारी आबादी सुन्नियों के सबके घर जा जाके फातिहा पढ़ते हैं, जोर से कहा तो सुभान अल्लाह। समझ गए? जो चोला बदल के आते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते, घुसते हैं पहले, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। क्या जरूरत है खड़े हो सलाम नहीं, बैठ के पढ़ लो। कुछ दिन के बाद बोलेंगे ना बैठ के भी ना जाएंगे, साहबी ने कभी बैठ के नहीं पढ़ा है, नहीं समझे? आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करते हैं। इनकी चालों से बचो, बुजुर्गों के तरीकों पे चलो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें सही अंदाज अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और कोई सवाल है?